मजा आएगा, मजा आएगा, आप सुने। हाँ, आज लड़कियों की ख्वाहिश होती है जेंटलमैन हो, है ना, दाढ़ी भी ना हो, समझ रहे हैं, दाढ़ी वाला भी नहीं चलेगा, जेंटलमैन जो गोलगप्पे खिला के लाया करे ठेले पे, पत्ते छटवा के लाया करे ठेले पे। हाँ, ऐसे को ज्यादा पसंद किया जा रहा है मेरे भाई, ऐसे को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। मगर सुने कान खोल करके, ये पत्ते चटवाने वाले, ये घुमाने वाले कान खोल के सुने, उतनी इज्जत नहीं कर सकते जो मुस्तफा की शरीयत को सामने रख के जिंदगी गुजारते हैं। हाँ, समझ रहे हैं। अब ये थोड़े दिन चलती है, ये बस थोड़े दिन, थोड़े दिन। अरे मसला है, लड़कों को भी वो लड़कियां पसंद हैं जो बेपर्दा घूम रही हैं, जींस पहन के घूम रही हैं, समझ रहे हैं आप। खूब मगरिबी लिबास है जिनका, मॉडर्न जिनका लिबास है उनको। और अगर कोई बच्ची पर्दे में रहे तो उसके लिए दुआएं कराना पड़ रही है कि इसका कोई रिश्ता आ जाए, क्योंकि उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। एक्टिव तो है नहीं ये लड़की। और तुझे पता नहीं है, ये लड़की जिस दिन तेरी बीवी बन गई ना, ये जो पर्दे में रहती है, नमाज़ें पढ़ती है, इसकी कोख से पैदा होने वाला बच्चा इंशाअल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी होके पैदा होगा। कान खोल करके सुन ले, इसकी कोख से अगर जन्म लेगा तो हो सकता है कोई मोहम्मद बिन कासिम बन के जन्म ले, हो सकता है कोई आलिम दीन बन के जन्म ले, कोई इतना बड़ा आलिम दीन बन जाए जो कयामत तक तेरे नाम को रोशन कर दे। आलिम अपनी नस्लों के नाम को रोशन कर देता है। फला का बेटा, फला का बेटा, क्या पता इस नेक बच्ची की कोख से कौन जन्म ले जाए। मगर अगर कोई नेक बन जाए, पर्दे में रहने लगे, तो उसे रहने नहीं देते। महल्ले की औरतें भी ताने देती हैं, सहेली भी बड़ी भारी मुल्ला नहीं बन के दिखा रही है। नहीं, हकीकत बता रहा हूं मेरे भाई, हकीकत बात है ये। उस बच्ची को नहीं जीने देती, उसके भी रिश्ते नहीं आते। रिश्ते यूं नहीं आते, कहती तो वो एक्टिव ही नहीं, बड़ी सीधी सादी लड़की है। और जिसे तू सीधी सादी कहता है, यही तो चालाक है। इज्जत सबसे कीमती जेवर है औरत का। जिसने इज्जत की हिफाजत कर ली, मैं उससे ज्यादा चालाक किसी को नहीं समझता। उससे ज्यादा चालाक कोई नहीं है, है? यार, औरत की इज्जत से ज्यादा कीमती जेवर उसके पास कुछ है ही नहीं, है? अगर माल और दौलत की बात करते हो, जो नाचती हैं रातों को, उन पे है पैसा तो ज्यादा। 50-50 हजार रुपए एक रात में लोग लुटा देते हैं उन पे। बात है कि नहीं है? 1-1 लाख रुपए लोग लुटा देते हैं, लेकिन इज्जत नहीं है। एक गरीब की बेटी अगर पर्दे में बैठी है तो तुझे पता नहीं है ये कितनी कीमती है। इसकी इज्जत ही इसका जेवर है। लड़की ने कहा 40 दिन की नमाज़ें पढ़ के आ, यही मिलेंगे। फिर शादी की बात करना। लड़के ने कहा ये तो बड़ी आसान बात है। लोगों चला गया मस्जिद नबवी में वजू करता, और वजू करने के बाद पहली सफ में खड़े होकर बजमात नमाज़ें पढ़ता। 40 दिन तक नमाज़ें पढ़ी। 40 दिन नमाज पढ़ने के बाद जब ये लड़का आया, इसी चौराहे पर आकर के खड़ा हुआ, लोगों वादे के मुताबिक ये लड़की भी आ गई। लेकिन आज आने की शान अलग है। जब पहले ये लड़का आता था तो निगाह इस लड़की के ऊपर डालता था, लेकिन जब आज लड़का आया है तो निगाहें जमीन पर पड़ी है। लड़की ने कहा, लड़के निगाहों को उठा के मुझे देखता क्यों नहीं? पहले तो अपनी निगाहों से मेरा पीछा करता था, लेकिन अब मेरे ऊपर निगाह डालता क्यों नहीं? शादी की बात क्यों नहीं करता? कहने लगा अब निगाह उठाने मन ही नहीं करता। लड़की ने कहा क्या हुआ? मैं वही हूँ जो 40 दिन पहले थी, वही लड़की हूँ। कहने लगा तू वही होगी, मगर मेरा दिल वो न रहा। बेशक बेशक तू वो जरूर है, मगर मेरा दिल वो न रहा। लड़की ने कहा क्या हुआ? कहने लगा एक ही तो दिल था, वो दिल मदीने वाले मोहम्मद को दे दिया है। नारे तकबीर, मसलक आला हज़रत सरकार की आमद, अज़मत मुस्तफा मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी जिंदाबाद। वो दिल ना रहा। पहले दिल मेरा मक्कार था, पहले दिल औबाश था, मेरा पहले दिल हराम कामों में लगता था। मगर 40 दिन की नमाज़ें क्या पढ़ी, दिल का जंग धुल गया है, मदीने वाले से लग गया है। ये दिल मैंने मदीने वाले को दे दिया है। नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत।
रहा था, अब इस दिल में किसी की रही, अब इस दिल में किसी के जलवे ना रहे। अब अगर इस दिल में कोई बस के बैठा है, वो आमिना का लाल बैठा है और उसके हुस्न के सामने तेरे हुस्न की कोई औकात नहीं है। मेरे नबी के हुस्न का हाल तो ये है, बरेली का रजा कहता है सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। हाय 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 अल्लाह। लोगो नमाजें पढ़ो, तुम्हारे दिल में दुनिया की इन चीजों की कोई हैसियत और औकात ही ना रहेगी, कोई औकात ना रहेगी, कोई हैसियत ना रहेगी। और हर बीवी, मेरी बहनें बैठी है कान खोल के सुने, हर बीवी अपने शौहर को चाहती है कि वो मेरा शौहर सिर्फ मुझे चाहे, और ये हक भी है उसका, ये हक भी है बीवी का, ये उसका हक है कि उसका शौहर सिर्फ उसे चाहे, ये हक है उसका। वो किसी दूसरे की तरफ नजर डालता है तो उसका हक मारता है वो। तो ये तावीज दे के जा रहा हूं मेरी बहनों तुम्हें, तुम चाहो कि मेरा शौहर सिर्फ मुझे चाहे तो अपने शौहर को नमाजी बना दो। मैं तावीज दे के जा रहा हूं इंशाअल्लाह। ये नमाज इतना बड़ा तावीज है कि जिस दिन तेरा शौहर नमाजी बन गया ना, पूरा बॉलीवुड अपने शौहर के सामने लाकर रख दिया, अल्लाह की कसम नजर ही नहीं डाले। हाय हाय हाय। हाँ लेकिन मेरी बहनों शौहर बाद में नमाजी बनाओगी, पहले खुद नमाजी बनना, वरना शौहर क्या खुद पढ़ती नहीं है, मुझे कहती है बधाई के नहीं है, पहले खुद नमाजी बनो फिर शौहरों को नमाजी बनाओ। हाय हाय। बस आखिरी बात सुन ले भाई, मेरा टाइम हो गया पूरा, देखिए मेरा टाइम हो गया और मेरी 3 मिनट तकरीर ओवर हो गई और 3 मिनट की